हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोगनोसी का टॉप 20 सीरीज पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट 4। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना है जिसमें आपको अल्कलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स के बारे में लिखना है। ये सब क्या होता है? तो एक्चुअली ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं लिख के देता हूँ कि आपके इस लेक्चर से जो ये वाला पार्ट है यहाँ से कन्फर्म है कि 5 से 10 नंबर तक के सवाल बनेंगे। आपके एग्जाम में ये आ सकता है, अल्कलॉइड्स भी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइड भी इंपॉर्टेंट है, टेनिन, टर्पेनॉइड, अब जो टॉप 20 में रख दिया गया सब इंपॉर्टेंट है। इनको ये एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है। एक्चुअली प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स में दो तरीके के मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्लांट्स दो तरीके के मेटाबोलाइट बनाता है। एक तो बनाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, और एक बनाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या बनाता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब क्या होता है? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब होता है प्लांट का वो वाला हिस्सा, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि प्लांट के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्पफुल होते हैं, डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन, लिपिड है ना, ये सब चीज़ें, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज़ें जो है ना सीधा जो आपके प्लांट के लिए यूज़फुल है। बाकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में यही सारी चीज़ें आती हैं, अल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनॉइड्स, टैनिन, रेजिन, ये सब चीज़ें आती हैं जो कि आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आती हैं। तो हम लोगों को ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पढ़ना तो बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन कम से कम इसका डेफिनेशन मैं दो चीज़ें बोलूँगा पढ़ने के लिए, डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी इसकी परिभाषा और इसके लिए कौन सा जांच किया जाता है उसको पढ़ लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग दो गो का पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, अल्कलॉइड्स और टर्पेनॉइड्स। अगली क्लास में हम लोग ग्लाइकोसाइड्स और टेनिन को कवर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अल्कलॉइड से। ये अल्कलॉइड होता क्या है? अल्कलॉइड होता क्या है? देखो भाई, अल्कलॉइड एक प्रकार का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ग्रुप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे इसमें आपका विंका का जो विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन वाला केमिकल है वो भी अल्कलॉइड है। रोअल्फिया में जो रेजरपाइन नाम का केमिकल पाया जाता है वो भी अल्कलॉइड है। तो अल्कलॉइड एक्चुअली आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है। देखो कह रहा है द टर्म एल्केलॉइड, जो टर्म एल्केलॉइड है बेसिकली रिप्रेजेंट्स द हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सर? एल्केलॉइड जो होता है ये एक हेटेरोसाइक्लिक होता है। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब समझते हो? अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो अगर कहीं पे, जैसे ये बेंजीन बनाया मैंने, ये देखो बेंजीन बनाया, हर कोने पे कार्बन ही है, हर कोने पे कार्बन ही है, तब तक ये हेटेरोसाइक्लिक हुआ। लेकिन होमोसाइक्लिक हुआ। लेकिन अगर हम कोई एक जगह पे दूसरा दे दे, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन मैंने दे दिया, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन दे दिया, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में अदर देन कार्बन कोई अलग एलिमेंट आ जाए तो उसको हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। जैसे आपके अल्कलॉइड में बीच में नाइट्रोजन आ जाता है, देखो ये एक हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक यानी कोई अदर देन एलिमेंट, मतलब कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट है रिंग में, और वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। इसीलिए इसको हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड कहते हैं। यहाँ से सवाल बना हुआ है, इसीलिए ब्लू कलर से किया हुआ है कि अल्कलॉइड कैसा होता है। ये एक हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है दैट आर ऑफ प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन मतलब है ये हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक है। दैट आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। फिजियोलॉजिकली एक्टिव है यानी कि हमारे बॉडी में इसके कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट भी होते हैं। दे आर लाइक अल्कली हैविंग नाइट्रोजन इन देम। ये एल्कली के समान होते हैं। एल्कली मतलब है, पूछा जाएगा ये बेसिक है, बेसिक या एसिडिक, तो बोलना बेसिक। कैसे याद रखोगे? नाम ही है अल्कलॉइड। अल्कलॉइड कैसा होता है? अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। और अल्कलाइन का मतलब ही होता है बेसिक। बेसिक का मतलब होता है क्षारीय,
है ना, जैसे अम्लीय क्षारीय होता है ना, तो ये क्षारीय होते हैं। कौन? अल्कलॉइड्स। ठीक है, हाँ। क्यों होते हैं बताओ, क्यों ये अल्कलॉइड बेसिक होता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो वही बोल रहा है दे आर लाइक अल्कली, ये अल्कली के समान होते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स। एक बार सवाल आया था, बताओ भाई अल्कलॉइड्स किससे डिराइव होता है? तो अमीनो एसिड से। ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ है, 2 से 3 बार सवाल आ चुका है बस एक पैराग्राफ में। यही समझ लो कि मैं जो टॉप 20 में आपके डेफिनेशन भी रखता हूँ, वैसे लाइनें यूज़ करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए MCQs हैं। ठीक है, तो आपको एकदम डिट्टो चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी और बहुत हेल्प मिलेगा। द टर्म एल्कलॉइड बेसिकली रिप्रेजेंट्स द हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। मेरे साथ बोलो, ऐसे नहीं, द एल्कलॉइड। एल्कलॉइड क्या है? अपने मन में ऐसे याद रखा जाता है। एल्कलॉइड क्या है? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि प्लांट ओरिजिनेटेड है, यानी प्लांट से हमें प्राप्त होता है। एंड ये एल्कलाइन इन नेचर है, यानी क्षारीय है, बेसिक है। क्यों? दैट्स वाई बिकॉज इट हैज़ नाइट्रोजन, या तो आप ऐसे बोल दो नाइट्रोजन हैविंग इन दैम, है ना, हाँ। और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड से डिराइव होता है। द मैनकाइंड हैज़ बीन यूजिंग अल्कलॉइड फॉर वेरियस पर्पसेस, यानी अल्कलॉइड का यूज़ जो मैनकाइंड है, यानी हम लोग जो इंसान है, बहुत तरीके से करते हैं। जैसे पॉइजन के रूप में भी करते हैं, मेडिसिन भी बनता है, चाय में भी, टीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं अल्कलॉइड, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसको हिंदी में देख लो क्या लिखा हुआ है। शब्द एल्कलॉइड मूल रूप से एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी यौगिक है जो कि प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पौधों की उत्पत्ति के होते हैं और शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये क्षार की तरह होते हैं। मैंने बताया एल्कलाइन मतलब क्षार, जिसमें नाइट्रोजन होता है, इसीलिए यह क्षारीय भी होता है, और वे अमीनो एसिड से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मानव जाति यानी कि मैनकाइंड जहर, दवाई, चाय आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अल्कलॉइड का उपयोग करती रही है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को याद रखना है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है सर? तो इसके लिए पहचान करने के लिए, जैसे मान लो कोई एक सॉल्यूशन दे दिए आपको, अब बोलेंगे इसमें एल्कलॉइड है कि नहीं है, इसके लिए जांच करके दो, तो लैब में फिर टेस्ट किया जाता है। उस जांच का नाम होता है अलग अलग। जैसे एल्कलॉइड का टेस्ट का नाम है मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, और फिर आपका ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट। ये 4 टेस्ट है जो कि आपको याद रखना है, बस 4 टेस्ट। कौन कौन सा? मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, और वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट। काफ़ी बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि बताओ भाई निम्न में से कौन सा एल्कलॉइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ नाम आपको याद रखना है, नाम, फिर उसके बाद उसके में कैसे किया जाता है वो याद रखना है ना। अल्कलॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कलॉइड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, शायद आपके एग्जाम में इस साल अल्कलॉइड सीधा सीधा पूछे और आप 5 नंबर उठा लोगे। अभी याद करा देता हूँ, कुछ नहीं, 2-4 लाइन लिखना है। अल्कलॉइड एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, पहला लाइन। दूसरा, अल्कलॉइड में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तीसरा, अल्कलॉइड बेसिक यानी अल्कलाइन इन नेचर है। चौथा, अल्कलॉइड जो है वो एमिनो एसिड से डिराइव है। बस अब अल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए ये 4 टेस्ट है। कौन कौन से सर? मेयर्स टेस्ट हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया वैगनर्स टेस्ट हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बताया हैगर्स टेस्ट है। ठीक है, अब हम लोगों को इसका नाम कैसे याद रहेगा सर? तो इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाया है, वो ट्रिक याद कर लो, काम बन जाएगा। देखो, जैसे ही अल्कलॉइड की बात होगी तो अल्कलॉइड के लिए एक लाइन, हमारे फुल कोर्स वाले बच्चों को पता होगा, उनके मन में थोड़ा सा चमनिया मुस्कान आ चुका होगा। एक लाइन में मैंने बताया था हगो, वरना, हगो हगो, है ना, वरना, वरना मारिए देंगे, है ना, मारिए देंगे, मारिए देंगे। बस ये लाइन याद रखना। एल्कलॉइड को देख के क्या बोलोगे? हगो वरना मारिए देंगे। हगो मतलब क्या हुआ? हग करो, नॉट हगो, है ना। अपने यूपी बिहार वाले तो हगना मतलब कुछ अलग ही समझ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे वो हगना नहीं है, वो हग करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। तो हगो, HUGO, हगो वरना मारिए देंगे। बस एल्कलॉइड को देख करके क्या बोलोगे? हगो वरना मारिए देंगे। तो हगो मतलब हैगर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट। देखो हगो मतलब क्या होता है? हैगर्स टेस्ट, HAGERS, हैगर्स टेस्ट, है ना, HAGERS, हैगर्स टेस्ट। अच्छा, वरना मतलब क्या होगा सर? वरना मतलब वैगनर्स टेस्ट, याद रहेगा ऐसे ही, हगो
वरना, वरना मतलब सर वैगनर्स टेस्ट। कैसे याद रखोगे? तो ये देखो आपका वैगनर्स टेस्ट है, वैगनर है ना, वैगनर्स टेस्ट है, वैगनर्स, WAGNERS, वैगनर्स टेस्ट। फिर मारिए, मारिए मतलब मेयर्स टेस्ट है ना, मेयर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट। और फिर देंगे मतलब क्या हो गया? ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, ड्रैगन है ना, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट। समझ गए? तो एल्कलॉइड के टेस्ट का नाम तो पहली बात याद हो गया, अरे नाम याद हो गया, फिर उसके बाद रिएजेंट भी याद करा देंगे, सब कुछ याद करा देंगे। पहले बोलो नाम याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलो, अच्छा मैं भूल गया था कि आप लोगों का चैट ऑफ है, चलो चैट ऑन कर देता हूँ। अब बताओ कि भैया अल्कलॉइड कैसा नेचर का है, एसिडिक या बेसिक? मैं एकदम याद करा दूंगा, बोला ना, एकदम याद करा दूंगा आज का क्लास। अल्कलॉइड एसिडिक है या बेसिक है? तो बेसिक है ना? याद हो गया? चलो, नहीं हुआ तो पहले हगो, फिर वरना मारिए देंगे याद हो जाएगा। चलो अब मैं बात करता हूँ 1 बाय 1 टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग मेयर्स टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना? हाँ, किसके बारे में पढ़ते हैं? मेयर्स टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मेयर्स टेस्ट कैसे किया जाता है? तो देखो क्यों किया जाता है। मान लो कोई सॉल्यूशन है, लैब में उसको लेके गए और बोलना है कि भैया इसमें चेक करके बताओ कि अल्कलॉइड है क्या कि नहीं है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे मेयर्स रिएजेंट। क्या करेंगे? बाय एडिंग मेयर्स रिएजेंट। क्या ऐड करेंगे? मेयर्स रिएजेंट ऐड करेंगे। और मेयर्स रिएजेंट क्या होता है सर? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन होता है। मेयर्स नाम के वैज्ञानिक थे, एक केमिकल का नाम उन्होंने अपने नाम पर रख दिया मेयर्स रिएजेंट, ठीक है। मेयर्स रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन होता है टू दी मिक्सचर, यानी उस मिक्सचर में हम उसको ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद अगर हमें इफ़ वी गेट क्रीमी वाइट प्रेसिपिटेट, अगर हमको वाइट कलर का हल्का प्रेसिपिटेट बन जाए तो ये कंफर्म करता है कि हाँ भैया अल्कलॉइड है। दिस विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड। प्रेसिपिटेट का मतलब शायद आपने पढ़ा होगा, लिमिट टेस्ट पढ़े हैं? हाँ, लिमिट टेस्ट में तो देखे होंगे। एक्चुअली होता क्या है, मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में पहले से एक सॉल्यूशन है, अब उसमें जानना है कि भैया हमें है कि नहीं अल्कलॉइड। तो हम कुछ नहीं करेंगे, मेयर्स रिएजेंट का 2 से 4 ड्रॉप डाल देंगे, 2 to 4 ml, 2 ml क्या करेंगे? वो मेयर्स टेस्ट रिएजेंट डाल देंगे। अगर वो फट करके दुधिया मिल्की वाइट कह सकते हो, एकदम वाइट कलर का क्रीम टाइप का प्रेसिपिटेट ना बना ले, जैसे दूध फटता है तो कैसे फट रहा जैसा हो जाता है, हाँ वैसे प्रेसिपिटेट ना बना ले, तो अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो है अल्कलॉइड है, नहीं बनेगा तो नहीं है, ठीक है। बस यही तरीका है। अब कुछ नहीं है, मेयर्स टेस्ट में अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखना कि मेयर्स रिएजेंट को हम मिक्सचर में ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद अगर हमें क्रीमी वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया तो ये कंफर्म है कि वो अल्कलॉइड है। क्या है? वो अल्कलॉइड है। तो वही चीज़ें लिखा हुआ है कि बाय एडिंग मेयर्स रिएजेंट टू द मिक्सचर इफ यू गेट क्रीमी प्रेसिपिटेट दिस विल कंफर्म प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड। अच्छा, ये क्रीमी वाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं सर ये मेयर्स रिएजेंट खाली लिख देंगे तो काम चलेगा? क्योंकि मेन टेंशन उनको यहाँ होता है कि सर मेयर्स रिएजेंट में कौन सा केमिकल है ये याद नहीं रहता, याद करना पड़ेगा। एक बार सवाल आया था मेयर्स रिएजेंट इज, सिर्फ यही आया था, मेयर्स रिएजेंट में कौन सा केमिकल होता है? तो याद रखना मेयर्स रिएजेंट होता है पोटेशियम मर्क्यूरिक, है ना, आयोडाइड सॉल्यूशन, है ना। तो इसका भी याद रखने का तरीका है। जो मेयर साहब हैं, जो मेयर साहब हैं वो, है ना, देखना ध्यान से सुनना, जो मेयर साहब हैं वो आए थे और मार खा के, समझ रहे बात को? मेयर साहब आए थे और मार खा के, वो एकदम मार खा के उनको पोटास दिया सब, समझ रहे बात को? ऐसा कुछ ऐसा याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन तो मेरे ख्याल से अलग अलग है, इसका कोई फार्मूला नहीं बनेगा। पोटेशियम के होता है, मर्क्यूरिक Hg होता है, आयोडीन आई होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, यानी याद रखना कि मेयर साहब जो आए थे, ऐसा कुछ भी से याद रख लो ना, कुछ भी से याद रखना पड़ेगा भाई। याद कैसे करेंगे, ट्रिक कैसे बनता है? चलो आपके सामने बनाते हैं। देखो, मेयर्स रिएजेंट यानी मेयर साहब पटाने आए थे, क्या चीज करने के लिए आए थे? पटाने आए थे और मार खार के भाग गए, है ना।
मार खा के भाग गए, हड्डी वड्डी तुड़वा लिए। देखो भाई, मेयर साहब क्या करने के लिए आए थे? पटाने के लिए आए थे, है ना। और पटाने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है मार खाएंगे भाई, मार खाएंगे, और मार खाए तो हड्डी वड्डी तुड़वा दिए तो मतलब है मेयर साहब किस चीज़ के लिए आए थे? पटाने, यानी पोटेशियम। अरे पटाने के लिए आए थे तो क्या हुआ? मार खा के गए, यानी पोटेशियम मर्क्यूरिक, हड्डी टूट गया, यानी हड्डी यानी आयोडीन, समझ रहा है? नहीं तो कुछ भी, पोटेशियम मर्क्यूरिक तक याद रहेगा तो ऑप्शन छटा जाएगा, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। एक सवाल बना हुआ है ताकि आप लोग, है ना, याद रख सको, याद रख सको। मैंने बोला है कि आज आपको याद करा दूंगा, मतलब याद करा दूंगा। मेयर रिएजेंट क्या होता है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। कुछ नहीं है भैया, अल्कलॉइड का टेस्ट आपने याद कर लिया, मेयर्स टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट याद रखना है। तो मेयर साहब पटाने के लिए आए थे और मार खा के चले गए। तो पटाने के लिए आए थे यानी पोटेशियम, मार खा के चले गए यानी मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन होता है। याद हो गया? विजय कुमार कह रहे हाँ सर। सर आदित्य सर 11:35 ऑनलाइन क्लास टाइम ड्यू टू द, अभी नोटिफिकेशन आया है। कोई बात नहीं सर, की क्लास, आपकी क्लास 12 बजे स्टार्ट होगी, टेंशन ना लो। मैं सर को बोल देता हूँ कि सर फर्स्ट ईयर की क्लास 12 बजे ले लीजिए, मेरी क्लास 11:45 में ख़त्म होगी। रुक जाइए रुक जाइए, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। चलिए बिजी हैं सर। अभी हम लोग मेयर्स टेस्ट की बात कर रहे हैं, अब है ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट में क्या होता है? इफ़ वी ऐड द ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, याद रखना, अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट को ऐड करते हैं किसमें? सॉल्यूशन में, जिसमें टेस्ट सॉल्यूशन में, जिसको हमको टेस्ट करना है। और ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है और बिस्मथ नाइट्रेट होता है। क्या क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है और बिस्मथ नाइट्रेट होता है। तो याद रखना, ड्रैगन में पोटेशियम आयोडाइड तो होता है लेकिन विशाल होता है। ड्रैगन क्या होता है? विशाल होता है। हमने तो ऐसे याद रखिया है कि भैया ड्रैगन पोटेशियम आयोडाइड तो अलग है, मेन बिस्मथ नाइट्रेट से ही पता चलता है। पोटेशियम आयोडाइड तो हमें यहाँ से भी पता चल जाता है, मेयर से भी। इस ड्रैगन क्या होता है? विशाल होता है, बड़ा होता है ना। विशाल, विशाल मतलब बिस्मथ नाइट्रेट, है ना। अगर हम ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये कैसा कलर देता है? ऑरेंज रेड कलर देता है, इंडिकेट करता है कि हाँ भैया वहाँ एल्कलॉइड है ना। विजय कुमार तिवारी पूछ रहे पाकिस्तान से कौन कौन है? हमारा ऐप पाकिस्तान में चलेगा ही नहीं। चलो भाई, पहचान, हाँ यूट्यूब पे कुछ बच्चे पढ़ते हैं है ना। चलो, मेयर्स टेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट। मेयर्स टेस्ट की मैं बात करूं तो मिश्रण में मेयर अभिकर्मक, जो आपके बाप रे, मेयर्स रिएजेंट, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन होते हैं। मिलाने पर यदि हमें मलाईदार सफ़ेद, देख रहे हो वाइट क्रीमी प्रेसिपिटेट को लिखा मलाईदार सफ़ेद मिल जाए तो ये अल्कलॉइड की उपस्थिति को पुष्टि करेगा। हिंदी भी लेकिन खतरनाक है, मलाईदार, एकदम वाइट क्रीमी प्रेसिपिटेट को लिख दिया है, सफ़ेद मलाईदार अब चेप बनता है, ठीक है ना। चलो, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट में यदि हम ड्रैग एंड ड्रॉप अभिकर्मक यानी पोटेशियम आयोडाइड और बिस्मथ नाइट्रेट मिलाते हैं तो नारंगी लाल रंग का अल्कलॉइड की उपस्थिति को इंगित करता है। नेक्स्ट है वैगनर्स टेस्ट। बाय एडिंग वैगनर्स रिएजेंट, अगर हम वैगनर्स रिएजेंट को ऐड करते हैं, इसमें सिर्फ आयोडीन सॉल्यूशन होता है। वैगनर्स रिएजेंट सिर्फ आयोडीन सॉल्यूशन होता है। अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्सचर में ऐड करेंगे तो इफ़ वी गेट ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट, और हमें भूरे कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाए तो इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्कलॉइड। तो समझ लेना कि वो आपको एल्कलॉइड आता है, वो एल्कलॉइड है। हैगर्स टेस्ट में क्या है? बाय एडिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड टू मिक्सचर, यानी कि हैगर्स रिएजेंट एक्चुअली कुछ नहीं है, वो आपका पिक्रिक एसिड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, मेनली क्या है यहाँ पे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड को अगर मिक्सचर में ऐड करेंगे और इफ प्रेसिपिटेशन ऑकर, अगर प्रेसिपिटेशन होता है क्रिस्टल फॉर्म में, देन टेस्ट इज पॉजिटिव कि हाँ भैया अल्कलॉइड है, ठीक है। चलो, अब इससे सवाल कैसे कैसे बनते हैं थोड़ा सा वो देख लो, फिर आपको मैं रिपीट कर दूंगा सवाल यहाँ से क्या क्या बने हुए हैं। देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसको जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, अल्कलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बताना। सब लोग जवाब दो। धीरज कुशवाहा कह रहे सर हिंदी लिखेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे। अब आपको भी समझ में आ गया ना। हाँ, सेंटेंस बनाने के लिए आप हिंदी का सहारा ले सकते हो, बट कोशिश करना इंग्लिश में लिखो, टूटा फूटा लिखो, लेकिन लिखो। हेलो,
वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, फर्स्ट ईयर में कितने बजे से क्लास है सर? अच्छा, अभी तो मेरी क्लास चल रही है सर फर्स्ट ईयर में। तो हाँ हाँ हाँ, आप में नहीं दिखा था क्या सर? अच्छा, तो 12 बजे से कर लीजिए सर, हो सके तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। अभी थोड़ा मेरा आप सही बोले थे। चलिए ठीक है सर। हाँ ठीक। हाँ हाँ ठीक है। ठीक। एक बच्चा लिख रहा है सर आप आदित्य सर का सुबह कर दो। आदित्य सर खाली थोड़ी हैं, आदित्य सर खुद लेट से लिए हैं। आदित्य सर की भी क्लास 10:30 बजे स्टार्ट हुई है सेकेंड ईयर में। हमारी और आदित्य सर की बात ही कल रात 2 बजे तक हुई थी। कुछ ऐसे मैटर ही थे जिस पे हम लोगों का कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो सर बोल के सोए थे कि आप सुबह वाली क्लास 9 बजे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मेरी क्लास 8 बजे भी होती है। 8 बजे वाली क्लास को मैंने 2 बजे दिया। हमने नहीं सर हम ले लेंगे। पता चला कि हमारी नींद ही खुली 10 बजे यार। चलो, एल्कोलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमीनो, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्साइड। तो भाई मैंने बताया, सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे अमाइनो नाइट्रोजन। कंफ्यूज तो नहीं हुए? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट? एक बार आया था सवाल। ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो हमने तो एक ट्रिक पढ़ा है, हगो वरना मारिए देंगे। और देंगे मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप किसके लिए? अल्कलॉइड के लिए। तो टेस्ट द प्रेजेंस, मेरे बच्चे तो एकदम धुइयां छोड़ा देंगे। आप लोग धुइयां छोड़ा दीजिए इस क्वेश्चन का। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, धुर महाराज नहीं तो। कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्कोलॉइड, हाँ ये हुई ना बात। आंसर बी सारे बच्चे कर रहे हैं, एल्कोलॉइड के टेस्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग अल्कलॉइड इन प्लांट एक्सट्रैक्ट? जवाब दो। इस क्वेश्चन का भी जवाब दो भाई, एक साल में ये भी पूछा हुआ है ना। हर एक बच्चा एक एक एकदम आंसर करना चाहिए क्लास में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग अल्कलॉइड? एल्कलॉइड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मेयर्स, ड्रैगन हैगर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो हमने बताया था हगो वरना मारिए देंगे। तो हगो मतलब तो आ ही गया हैगर्स, वरना मतलब वैगनर्स, मारिए देंगे मेयर्स, ड्रैगन सब है। आंसर डी। वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो यार, दिल खुश कर दिया आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एल्कलॉइड? इसमें से कौन सा लाइन है जो एल्कलॉइड के लिए सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है? बताइए। इसके लिए में से कौन सा लाइन और अल्कलॉइड्स के लिए सबसे बेस्ट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, नहीं, मैंने बताया ये प्लांट ओरिजिनेट है, प्लांट से प्राप्त होता है। प्लांट ओरिजिन, बहुत बढ़िया। हेट्रोसाइक्लिक, यस। नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यही तो मैंने बताया ना, प्लांट ओरिजिन है, सिंथेटिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक साल्ट नहीं है, प्लांट ओरिजिन, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। आंसर बी, प्लांट ओरिजिन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। आंसर बी है ना, प्लांट ओरिजिन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर बी, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अल्कलॉइड को एक बार रिवीजन कर दूं। हाँ, तो मैंने पढ़ाया क्या, अल्कलॉइड क्या है और इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बताया। अल्कलॉइड के बारे में कुछ बताएं और उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हमने मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, वैगनस टेस्ट, हैगर्स टेस्ट है। एग्जाम में अक्सर लिखने आ जाते हैं, एंड ये पांचों टेस्ट लिख के उसको एक्सप्लेन कर दोगे, फुल में फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है आपका टर्पेनॉइड्स। नेक्स्ट है टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स टॉपिक। ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो प्लांट्स में पाया जाने वाला केमिकल है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है, ये थोड़ा सा अलग है। उमे सलमा कह रहे हैं सर आप पहले से बोल रहे थे कि मिक्स लिख सकते हैं, पर अब लास्ट टाइम में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में लिखें। मैं शुरू से ही बोलता रहा हूँ भाई, अपना ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो। देखो भाई, सबसे अच्छा रिजल्ट किसका रहता है? इंग्लिश वालों का। गलत लिखे, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर हो जाए चलेगा, लेकिन इंग्लिश में लिखेगा उसका रिजल्ट बेहतर होता है। अब कुछ नहीं लिख पा रहा है, तब जाकर के हमने बोला है मिक्स लैंग्वेज, तब बोला है हमने मिक्स लैंग्वेज। ऐसा नहीं बोलना यार, वो भी यूपी के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, मिक्स लैंग्वेज सिर्फ यूपी के लिए है ना, तभी बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बोलता।
है ना, चूंकि आप लोग परेशान होते हो बहुत ज़्यादा। हिंदी लिखोगे फेल हो जाओगे, शुद्ध हिंदी लिखोगे, शुद्ध हिंदी लिखोगे फेल हो जाओगे, ये फेल हो जाओगे। तो ये नहीं करना है, कोशिश करना है इंग्लिश में लिखने का, थोड़ा मेहनत करना ही नहीं चाहते हो आप लोग। चलो, टर्पेनॉइड्स ये क्या होते हैं? ये भी नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होता है, ये भी नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है। दे आर वोलेटाइल सब्सटेंस, ये वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, जैसे गुलाब में खुशबू सुने हो, मस्त खुशबू आता है, तो वो जो खुशबू है चूंकि उसमें टर्पेनॉइड्स पाया जाता है। टर्पेनॉइड्स एक्चुअली वोलेटाइल है, यानी कि वो वेपराइज हो सकता है, यानी वाष्पित होकर के हवा में आ सकता है, और वो अच्छी खुशबू भी देता है ना, एरोमेटिक। तो उसी की वजह से, तो वही वाली बात है, टर्पेनॉइड्स नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स है। दे आर वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल मतलब है कि वो वाष्प बन सकता है ना, हाँ। विच गिव प्लांट एंड फ्लावर देयर फ्रेग्रेंस, जो कि प्लांट्स और फ्लावर्स को उसका खुशबू देने का काम करता है ना, हाँ। दे ऑकर वाइडली इन लीव्स, ज़्यादातर ये लीव्स में पाए जाते हैं, एंड फ्रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, हायर प्लांट के फ्रूट्स में पाया जाता है, कोनिफर्स में, सिट्रस में। ऐसे देखो, सिट्रस मतलब है खट्टे फल वाले प्लांट, जैसे नींबू, संतरा, इसके प्लांट। कोनिफर्स मतलब ऐसे प्लांट जो कि इस तरीके के प्लांट होते हैं ना, कोनिफर्स, है ना, इस तरीके के प्लांट जो होते हैं उसको कोनिफर्स कहते हैं, ठीक है, कोन टाइप का बना होता है, हाँ। द टर्म टर्पीन, ये टर्पीन वाज गिवन टू द कंपाउंड्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम टर्पेंटाइन। कहने का मतलब है ये टर्म टर्पीन ही लाया गया है किस वर्ड से? तो ये टर्पेंटाइन से, और टर्पेंटाइन एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, ऐसे लिक्विड जो वोलेटाइल हो। वोलेटाइल मतलब है कि धूप में रखेंगे, अगर खुले एनवायरनमेंट में रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो, जैसे लौंग का तेल, क्लोव ऑयल वोलेटाइल होता है, पता है? क्लोव ऑयल क्या होता है? वोलेटाइल होता है। क्यों? क्योंकि और सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल फिक्स्ड ऑयल होता है। अगर लौंग के तेल को कटोरी में रख करके खुले में छोड़ दो, वो उड़ जाएगा, वाष्पित हो जाता है। लेकिन सरसों का तेल नहीं होता है, क्योंकि वो फिक्स्ड ऑयल है, ये वोलेटाइल ऑयल है। तो ये वही चीज़ें हैं। एक आपका टर्पेंटाइन भी एक वोलेटाइल लिक्विड है जो कि पाइन ट्री से निकाला जाता है। दे आर कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। टर्पेनॉइड्स के बारे में आपको सर, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टेस्ट लाइक मेयर्स टेस्ट, इज दिस फ्यू लाइन्स आर एनफ इन एग्जाम? यस, एनफ। आप ज़्यादा मत लिखो, टू द पॉइंट 2 लाइन लिखो, 2 से 3 लाइन, जितना मैंने बताया एकदम एग्जैक्टली, है ना। इतना ही बच्चों का लिखने में हालत ख़राब हो रहा है, और कितना लिखोगे? चलो, टर्पेनॉइड्स की मैंने बात करी, बताओ टर्पेनॉइड्स क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग। आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ नेचुरल होता है या सिंथेटिक होता है? नेचुरल होता है। सब लोग मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। हाँ, पेट्रोल भी होता है वोलेटाइल। बताओ टर्पेनॉइड्स नेचुरल होता है या सिंथेटिक? नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है। अच्छा, ये वोलेटाइल है या फिक्स्ड? तो याद रखना, वोलेटाइल सब्सटेंस है। अच्छा, ये इसके वजह से क्या होता है? तो जो भी प्लांट्स और फ्लावर्स में उसके खुशबू आते हैं, फ्रेग्रेंस मतलब जो उसके सुगंध आते हैं, वो इसी की वजह से होता है। वाइडली ये कहाँ पाया जाता है? लीव्स और फ्रूट्स में, जो हायर प्लांट्स हैं, कोनिफर्स हैं, सिट्रस हैं, उनमें। टर्म टर्पीन, जो ये टर्पीन है वो वाज गिवन टू द कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन वर्ड से लिया गया है, जो कि एक वोलेटाइल लिक्विड है, जो कि पाइन ट्री से आइसोलेट किया गया है। दे आर कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं और सॉलिड इन नेचर होते हैं, जो कि सॉलिड इन नेचर भी होता है, ठीक है। वही टर्पेनॉइड्स के बारे में देखो, हिंदी में भी लिखा हुआ है क्या? वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक हैं, यानी नेचुरल है। वे ये वाष्पशील पदार्थ है, मैंने बताया, वोलेटाइल है। पौधों और फूलों को उनकी खुशबू देते हैं। उच्च पौधे, शंकुधारी पौधे, खट्टे फलों आदि पत्तियों फलों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। टर्पीन शब्द टारपीन के अलग यौगिक के लिए दिया गया था, जिसमें पाइन के पेड़ों से अलग किया गया वाष्पशील तरल है। यह रंगहीन तरल और ठोस प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब है कि ये नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, जो कि आपके प्लांट्स एंड फ्लावर्स को फ्रेग्रेंस देने का काम करता है। करेक्ट, हाँ। अब थोड़ा सा टर्पेनॉइड्स के क्लासिफिकेशन से सवाल आया था। टर्पेनॉइड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे आपका है टर्पेनॉइड्स का सबसे सिंगल यूनिट जो है वो आइसोप्रिन कहलाता है, जिसको हम लोग हेमीटर्पिन के नाम से जानते हैं। यानी एक आइसोप्रिन यूनिट का फॉर्मूला होता है C5H8। C5H8, सारे बच्चे कमेंट में बताओ। आइसोप्रिन, आइसोप्रिन एक सिंगल यूनिट है,
एक सिंगल मॉलिक्यूल जो टर्पीन का है वो क्या होता है, आइसोप्रीन है, जो कि आपका हेमीटर्पीन भी कहलाता है, जिसमें आइसोप्रीन की यूनिट 1 होती है। वो संख्या बढ़ता जाता है। ये संख्या अगर मान लो 2 गो आइसोप्रीन यूनिट होगा तो उसका नाम होता है मोनोटर्पीन, 3 गो होगा तो सिस्क्विटर्पीन, 4 गो होगा तो डाइटर्पीन, 6 गो होगा तो ट्राइटर्पीन, 8 गो होगा तो टेट्राटर्पीन, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक चीज़ याद रखना है, मैं बोलूँगा रबड़ जो पॉलीटर्पीन होता है, आपको किसी का याद नहीं रखना है, एक याद ये रखना है और एक याद ये रखना है, बस एक याद ये रखना है। किसका किसका है ना, हाँ, हेमीटर्पीन का आपने किसको किसको याद रखना है, एक होता है हेमीटर्पीन जिसको आइसोप्रीन कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C5H8, है ना, C5H8। अगर पूछेगा टर्पेनॉइड्स का जनरल फार्मूला, एक बार पूछ दिया था इसका जनरल फार्मूला कितना होता है, तो C5H8 होल n, यहाँ n का नंबर है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, अगर नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट 2 कर देंगे तो अलग हो जाएगा। तो C5H8 होल n किसका नंबर है, पॉलीटर्पीन्स या रबड़ का, या तो जनरल फार्मूला है, इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, हाँ, और ये आइसोप्रीन जो है वो C5H8 है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो इसके लिए टेस्ट है साल्कोवस्किस टेस्ट, कॉपर एसिड टेस्ट, बस 2 ही टेस्ट है, याद रखना। कैसे याद रखोगे, तो जो ज़्यादा टर्टर कौन करता है ना, तो आपकी जो साली जी हैं, अरे साली जी क्या करती हैं, ज़्यादा टर्टर करती हैं, टर करती हैं। अगर ज़्यादा टर्टर करती हैं तो उनको चुप कैसे कराओगे, कॉपर के, है ना, कॉपर का तार लेके पड़ापड़ देना शुरू करो, सब सही हो जाएगा, है ना, कॉपर से। अरे कॉपर मतलब समझ रहे हो, कॉपर का लाठी ले लेना, कॉपर का तार से। साली जी बहुत टर्टर करती हैं, है ना, हाँ, अरे सर साली जी पे तो बहुत प्यार आता है ना, चलो साला जी कर देते हैं, है ना। तो देखो, साल को टर्टर कौन करता है, ऐसे याद रखना, टर्टर कौन करता है, टर्टर मतलब टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स, है ना, बुलेट पर एगो गाना है हमारे तरफ, ए जीजा तरी कैसे तो है, बुलेट पर जीजा ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा, या बुलेट नहीं होगा। चलो भाई, ज़्यादा टटर करोगी, अरे कौन टटर करता है, साली जी यानी साल्कोवस्किस टेस्ट। और कैसे चुप कराओगे, कॉपर है, कॉपर देख रहे हैं, यही कॉपर से मारेंगे। है ना, तो याद रखना बुलेट पर चीज, है ना, हाँ। तो देखो, इसका याद रखने का ट्रिक है, कुछ नहीं भाई, टर्टर कौन करती है, जैसे बोलेगे टर्पिनॉइड्स आया, अरे टर्टर कौन करती है, साला देखो चुपचाप रहता है। साला लोग जो है ना, साला मतलब क्या होता है, जो कि लड़की का भाई हो, जैसे हमारे जीजा जी हैं तो उसके साला हम हो गए, हम लोग चुपचाप रहते हैं मिला जुला के। हमारे जीजा जी के क्या हो गया, हम साला हो गए, लेकिन हमारी बहनें साली हो गई। वैसे सारी लोग होती, सारी लोग थोड़ा ज़्यादा डिमांड कर लेती हैं, जूता चुरा लेती। कभी सुने हो साला जूता चुरा लिया, नहीं, है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग होती है, बहुत टर्टर करती हैं। इसीलिए मैंने बोला टर्टर कौन करते हैं, यानी टर्पिनॉइड्स, टर्टर मतलब टर्पिनॉइड्स कौन करती है, साली जी, यानी साल्कोवस्किस टेस्ट। कैसे चुप कराओगे, कॉपर से, है ना, हाँ। तो साल्कोवस्किस टेस्ट कैसे होता है, आप देखो कैसे होता है, याद रखना, नाम तो याद रह गया ना, हाँ। 5 ml ऑफ एक्सट्रैक्ट इज मिक्सड इन द 2 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अ लेयर। A red brown color of the interface will be formed if there presence of terpenoids। कहने का मतलब है 5 ml एक्सट्रैक्ट लेंगे, एक्सट्रैक्ट वो होता है जिसमें हमको चेक करना है कि हाँ भैया टर्पेनॉइड्स है कि नहीं, यानी 5 ml का टेस्ट सॉल्यूशन ले लेंगे जिसमें हमको चेक करना है। ठीक है, उसमें 2 ml हम मिक्स करेंगे क्लोरोफॉर्म, क्या मिक्स करेंगे, क्लोरोफॉर्म, एंड फिर उसमें हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और उसमें अगर जो एक रेड ब्राउन कलर आ गया, है ना, क्लोरोफॉर्म और सल्फ्यूरिक एसिड डालने से अगर एक रेड ब्राउन कलर का इंटरफेस आ गया तो समझ जाना कि हाँ भैया उसमें टर्पेनॉइड्स है। कॉपर एसिटेट टेस्ट क्या होता है सर, तो एक्सट्रैक्ट वेयर डिजॉल्व इन द वाटर, जो भी एक्सट्रैक्ट है जिसको हमको चेक करना है उसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, एंड ट्रीटेड विथ 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर एसिटेट सॉल्यूशन, यानी कि हम उसमें फिर 3 से 4 ड्रॉप कॉपर एसिटेट सॉल्यूशन डालते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कलर, अगर हरा रंग में तब्दील हो गया, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ टर्पेनॉइड्स, यानी हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी एक्सट्रैक्ट है उसको पानी में घोल लेंगे और इसमें 3-4 ड्रॉप कॉपर एसिटेट का सॉल्यूशन डालेंगे, और अगर हरा रंग बन गया तो वो टर्पेनॉइड्स है। ठीक है,
वही चीज़ है साल्कोवस्किस टेस्ट है। 5 मिलीग्राम अर्क लेंगे यानी एक्सट्रैक्ट लेंगे जिसमें हमें चेक करना है। 2 मिलीग्राम क्लोरोफॉर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर एक परत बनाई जाती है। यदि टर्पेनॉइड्स की उपस्थिति है तो इंटरफेस लाल भूरा रंग हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? रेड ब्राउन कलर हो जाता है ना। कॉपर एसीटेट परीक्षण में क्या होता है? एक्सट्रैक्ट को, अर्क उसी को कहते हैं, पानी में घोला गया और कॉपर एसीटेट घोल के 3 से 4 बूंद एक साथ उपचारित किया गया यानी इसमें डाला गया। हरे रंग का बनना टर्पेनॉइड्स की उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखो टर्पेनॉइड से कह रहा है अजय कुमार इस तरह से क्रैश कोर्स पूरा हो जाएगा। क्या बात करते हो यार, है ना, सब कुछ पूरा हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हो? क्या चाहते हो एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा पढ़ा के भगा दें? नहीं भाई, आराम आराम से चीज़ों को समझते हुए, है ना, जानते हुए, अस्थिरता से। हमारे पास अभी 1 महीना टाइम है, तब हम कह रहे हैं कि हम आराम से 1-1.5 महीना टाइम है। हमारे पास एग्जाम से 1 दिन पहले 1 दिन का टाइम होता था, हम पूरा सिलेबस पढ़ा के भेजते हैं बच्चों को। ये सब चीज़ आपको हम एग्जाम से 1 रात पहले रिवीजन करा देंगे। बोलो, 1 रात पहले रिवीजन करा के भेजेंगे, जिसको 1 शॉट रिवीजन कहते हैं। टेंशन ना लो। जनरल फार्मूला ऑफ टर्पेनॉइड पूछा हुआ सवाल है, जवाब दो। लेकिन अभी सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा बाबू, याद कराना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। C5H8 होल N मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, मार दो। ठीक है। साल्कोवस्किस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये वाला क्वेश्चन आया था ना, तो मेरा एक स्टूडेंट पिछले साल बोला कि सर क्या बताएं, हमको इतने हंसी आ रहा, शादीशुदा था और उसकी भी साली जी खूब टटर टटर करती थी। सर साली से हम परेशान हैं। नहीं ठीक है, मतलब वो भी एक अदा है, ठीक है, वो भी एक खूबसूरती है इस रिश्ते की कि थोड़ा मजाक वजाक होती है, लेकिन उसको खूब हंसी आता था। तो उससे बात हुई एग्ज़ाम के बाद मेरा, उसको कोग्नोसी में खूब डर लगता था। क्वेश्चन यही वाला सेम टू सेम आया हुआ था। अब वो बोला कि सर हम इतना हंस रहे थे, इतना ई कभी भूल ही नहीं सकता था वो, यार साली जी क्या करती है, टर्टर करती है, मार दो टर्पेनॉइड्स, टर्पिन्स था ऑप्शन में, वो टर्पिन मार दिया, है ना। पूरा खुश था कि अरे सर बहुत मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हाँ बोले देखिए साली जी का टटर करने का कुछ फ़ायदा है ना? अरे हाँ फ़ायदा तो है, बोले तो करने दीजिए। चलो, तो फाइनली आज हम लोग यहीं पर हैं, ठीक है, और ख़त्म होता है टॉपिक। अब अगले क्लास में हम लोग ग्लाइकोसाइड्स पढ़ेंगे और टेनिन्स पढ़ेंगे, है ना। आराम आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया, अल्केलॉइड्स और टर्पेनॉइड्स, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। अब अगली क्लास आपकी 15 मिनट बाद, मतलब थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक भी मिल जाएगा आप लोगों को, टेंशन ना लो, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।